Hey everyone, welcome back to another video. I'm your friend, host, and host Rudra, and welcome back to damn serious and important video. So again, I saw a video and I took some notes on that. This is the notes I had taken, and let me explain that what kind of video I had saw, and I would like to explain it really bad because it's a damn motivational story. You have to listen it very carefully. So ध्यान से सुनना स्टोरी को, क्योंकि स्टोरी बहुत ज़्यादा खास है एंड ये दर्शाता है ये स्टोरी में कि जो अलेक्जेंडर द ग्रेट है, जिसने कि ऑलमोस्ट पूरी दुनिया को कॉन्क्वेयर किया था, उस बंदे ने ऐसी कौन सी चीज़ें यूज़ की थी, अपने लीडरशिप स्किल्स, अपने करियर स्किल, जिस चीज़ से वो इतना बड़ा सक्सेसफुल, इतना बड़ा ग्रेट लीडर बन पाया, और जिसको कि हम अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जानते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो बिना किसी बकचोदी के। तो पॉइंट नंबर 1 इज़ फाइट ऑन द फ्रंट लाइन। तो अलेक्जेंडर क्या करता है ना, जो बाकी किंग्स हैं ना, वो पीछे से, साइड से या महल से बैठ के बाकी सोल्जर्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ही वॉज द ब्लडी किंग, जो कि जाके सीधा जब भी वॉर सिचुएशन होता है ना, सबसे पहला जो ये बंदा खड़ा होता है उस वॉर में, सबसे आगे ये बंदा खड़ा होता है टू फेस द ऑल द डिफ़िकल्टीज, टू फेस द ऑल द चैलेंजेस इन दिस वॉर। और लाइफ भी ऐसी है भाई, तुम्हारे लाइफ में हज़ारों प्रॉब्लम्स होंगे, बट तुम्हारे लाइफ में, तुम्हारी फैमिली के लाइफ में हज़ारों प्रॉब्लम्स होगी, बट यू हैव टू बी द वन जो सबसे आगे खड़ा है और सबसे ज़्यादा मेहनत और सबसे ज़्यादा इंटेंसली वर्क कर रहा है टू बी द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। नो मैटर वॉट, दुनिया गाली देगी, दुनिया हज़ारों चीज़ें कहेगी, यार तुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर तुझे दुनिया से फ़र्क पड़ रहा है ना, तो तुझसे बड़ा चूतिया और कोई हो ही नहीं सकता। तो रिमेंबर माई वर्ड्स कि कोई भी सिचुएशन हो जाए, रिमेंबर कि वॉर का सिचुएशन है, और एज अ किंग, एज अ लीडर, तू वॉर के सामने खड़ा है, सोल्जर्स के सामने खड़ा है, छाती ठोक के कि आजा बहनचोद, मैं तेरे को तेरी असली औकात दिखाता हूँ। और इस लेवल का कॉन्फिडेंस जब किंग के अंदर होता है ना, किंग जब खुद वॉर में सबसे आगे खड़ा रहता है, तो सोच तेरे पीछे जितने भी सोल्जर्स हैं ना, उनका कॉन्फिडेंस किस लेवल का होगा। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट है बी बोल्ड। मतलब कुछ भी सिचुएशन हो जाए, यू हैव टू बी द लीडर, यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और तुझे आगे आगे खड़ा होना ही पड़ेगा, नो मैटर वॉट। भाई मैं तेरी गांड मार दूंगा अगर तूने ये काम मैंने करके दिया मेरे लिए। एंड दैट्स द काइंड ऑफ ऑब्जेक्शन यू हैव इन योर माइंड, एंड यू ब्लडी वांट दैट थिंग सीरियसली। और इस लेवल का ऑब्जेक्शन अगर तेरे दिमाग में एक बार आ गया ना, आई डोंट ब्लडी थिंक कि इस दुनिया में तेरे को कोई घंटा आगे बीट कर सकता है। तो जस्ट हैव दिस एटीट्यूड कि यू आर द बेस्ट इन योर माइंड। नो मैटर हज़ारों लोग होंगे तेरे लाइफ में जो तेरे को बीट कर सकते हैं, बट इन योर माइंड यू आर योर कॉम्पिटिशन। एंड द मोमेंट यू स्टार्टेड कि यू आर द बेस्ट एंड यू कैन डिस्ट्रॉय द होल ब्लडी वर्ल्ड, नो बडी कैन स्टॉप यू। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। चलो स्टार्ट करते हैं तीसरा पॉइंट, हार्डन योर सोल्जर्स। अगेन हार्डन योर सोल्जर्स। पॉइंट नंबर 3, जब तक तो खुद डिसिप्लिन नहीं होगा ना, तो अपने सोल्जर्स को क्या ही सिखा लेगा। अलेक्जेंडर क्या करता ना, एक एग्जांपल से मैं चाहता हूँ, ठीक है। वो वॉर के थ्रू क्या करते हैं ना, रेगिस्तान में जा रहे होते हैं, ठीक है। और उस रेगिस्तान में एक सोल्जर को एक क्या बोलते हैं, मग भर के पानी मिल गया था। और इमेजिन करो, उस सोल्जर्स, एज अ किंग, उस सोल्जर ने आगे तुम्हें पहले पानी दिया कि यू आर द किंग एंड यू हैव टू ड्रिंक द वाटर। और इमेजिन करो कि तुम्हारे जितने भी सोल्जर्स हैं वो सब प्यासे हैं, और एज अ किंग तुम्हें सबसे पहले पानी दिया, और तुमने उस पानी को लेके फेंक दिया, कहा कि जब तक मेरे सोल्जर्स ने पानी नहीं किया मैं भी नहीं पीऊँगा।
जो भी ट्रेनिंग, जो भी फूड, जो भी जिस काइंड का सिचुएशन एक सोल्जर फेस करता है ना, वैसा ही सिचुएशन एक किंग भी फेस कर रहा होता है। इस वजह से, इसी माइंडसेट की वजह से अलेक्जेंडर द ग्रेट बन पाया। और उसका एक बहुत ज़्यादा फेमस स्टोरी है कि बचपन में ना एक घोड़ा था, उसके फादर घोड़ों से काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे। तो एक घोड़ा था जो कि अनकंट्रोलेबल था। तो उसके फादर ने ऑर्डर दिया कि उस घोड़े को बेच दो, जाके किसी और को दे दो, ठीक है, ये घोड़ा अनकंट्रोलेबल है और ये हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और उसी टाइम अलेक्जेंडर आके उसके फादर से कहते हैं कि इस घोड़े को मैं कंट्रोल करके दिखाता हूँ। तो किंग वॉज लाइक हंसने लग गया कि तू भाई, शायद अलेक्जेंडर उस टाइम 17 या 19 साल के थे, तू 17 साल का लौंडा भाई, तू आके कैसे घोड़े को कंट्रोल करेगा, कि जब, क्योंकि उनके उनके राज्य में बहुत सारे ट्रेंड लोग थे जो घोड़े को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। और ये 17 साल का लड़का आके कहता है कि मेरे को ये घोड़ा मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। एंड उसका फादर उस पर हंसने लगा, भाई फक यू शिट, तू कैसे घोड़े को कंट्रोल कर पाएगा। एंड अलेक्जेंडर ने कहा, चैलेंज दिया कि मैं इस घोड़े को कंट्रोल कर सकता हूँ, अगर मैं इस घोड़े को कंट्रोल नहीं कर पाया तो इस घोड़े को मैं खरीद लूँगा, और इस घोड़े का जो भी प्राइस है वो अलेक्जेंडर खुद पे करेंगे। तो कैन यू जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ ऑब्सेशन ही हैव इन हिज माइंड, एंड दैट्स माइंड ब्लोइंग। और एक्चुअली अलेक्जेंडर उस घोड़े को कंट्रोल करने में कामयाब होते हैं, और वो उस घोड़े को वो खुद एज अ पेट बोल के संभालने लग जाते हैं, ठीक है। द पॉइंट नंबर 4 है मास्टर द आर्ट ऑफ स्पीच। भाई मास्टर द आर्ट ऑफ स्पीच ये ऐसा स्किल है जो हर एक लीडर फॉलो करता है। जो भी बड़ा लीडर है ना, हर एक के पास ये स्किल है कि वो ही कैन स्पीक डैम रियली गुड, ही कैन मोटिवेट द पीपल डैम रियली गुड नो मैटर व्हाट, ठीक है। तो सीन क्या है ना कि अलेक्जेंडर के पास ये अमेजिंग सा स्किल था। उन्होंने बहुत कम एज में इस स्किल को डेवलप किया था कि वो इतने अच्छे स्पीकर थे ना। वो जब भी उनके सोल्जर्स डिमोटिवेट होते थे, कहते थे कि अब बहुत हो गया भाई, अब तो घर जाना है, वो इतने मैनिपुलेट थे कि वो हर बार अपने सोल्जर्स को मना लेते कि नहीं, हमें और जीतना है। हमें वो जो भूख होती है ना अंदर, वो दर्शाता है कि वो कितने ऑब्सेस्ड थे अपने काम के प्रति, ठीक है। और वो अपने स्पीचेस के थ्रू सोल्जर्स को भी कन्विंस कर रहे होते हैं कि नहीं भाई, हमें तो और हंगर चाहिए, हमें तो और सक्सेसफुल होना है। और यही पागल वाला एटीट्यूड है ना, वही ग्रेटनेस को पैदा करता है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 5 है डिसिप्लिन ओवर योरसेल्फ। कुछ भी हो जाए भाई, अपने डिसिप्लिन को इतना प्रायोरिटाइज देते रहना ना वो, कि अलेक्जेंडर एक बड़े से रिच से कंट्री को जीत लेते हैं, ठीक है। और वो जीतने के बाद वो नोटिस करते हैं कि वहाँ के लोग ही बहुत ज़्यादा लेज़ी लोग हैं, और इन लेज़ी लोगों के प्रभाव हमारे सोल्जर्स पे ना पड़े। इसलिए अलेक्जेंडर क्या करते थे ना कि उनमें वो जब भी रेस्ट कर रहे होते तब भी उनमें चैलेंजेस चालू होता था कि चलो देखते हैं कि कौन कितना देर तक जाग के लड़ सकता है, देखते हैं हम में से कौन कितना स्ट्रांग है। और ऐसी बखेती चलती रहती है उनके यहाँ पे। तो इस लेवल का जो समझ है ना, अगर वो किसी आदमी को लग जाती है तो इससे ज़्यादा और क्रेजी चीज़ क्या ही होगी बे, सीरियसली। इससे ज़्यादा मोटिवेशनल चीज़ और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकता है तो किसी से भी। सो बी 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 द वन जो कि लोगों को लीड करता है। तुम पहले खुद डिसिप्लिन बनो और दूसरे को फिर बाद में ज्ञान छोड़ना। तो यही लेवल का कॉन्फिडेंस होना चाहिए किसी भी आदमी के अंदर। तो पॉइंट नंबर 6 है कि अलाइन विथ मिस्ट्री। इसका मतलब मेरे को भी नहीं पता। फिर पॉइंट नंबर 7 है कि अनशेकेबल बिलीफ। मतलब तुम्हारे बिलीफ सिस्टम इतने स्ट्रांग होना भाई, सामने वाले का कुछ भी हो जाए भाई, तेरे को सामने वाले से फ़र्क नहीं पड़ता। तेरे को अपने लोगों पे, अपने आप पे इतना स्ट्रांग बिलीव होना चाहिए कि सामने वाले ने कुछ गलत भी किया है, तेरे को उस सामने वाले के बारे में पता है, एंड नो मैटर व्हाट, तो सामने वाले की बातों पे बिल्कुल घंटा बिलीव नहीं करेगा। एंड दैट्स अ अनशेकेबल बिलीव यू हैव। एंड द पॉइंट 8 इज़ करेज एंड ब्रेवरी। ही इज़ एक्सट्रीमली ब्रेव यार। वो एक बार क्या होता है कि वॉर के सिचुएशन में वो एक किला का एक वॉल तोड़ देते हैं, ठीक है।
और वॉल तोड़ने के बाद एक एक सोल्जर जब भी अंदर जाता है वो मर जाता था। तो अलेक्जेंडर इतने ब्रेव थे कि वो खुद जाके किले में गए और उन्होंने अकेले ही फाइट स्टार्ट कर दी। दिस इज़ द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस यू हैव टू इम्प्लीट इन योर लाइफ, एंड इफ़ यू आर नॉट डूइंग दैट यू आर द मोस्ट स्टूपिड पर्सन इन द वर्ल्ड। फक यू। तो भाई, if you really want to grow big, apply these rules in your life, and that's it. Yeah, be obsessed and hungry with yourself and with your goals, that nobody bloody hell will stop you from success. That's it. Thank you so much.